वो जो दो बहनें आज न्याय के लिए रो रही हैं, बिलख रही हैं, उनके पिता जो न्याय के लिए रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, क्या उनका बेटा वापिस आ जाएगा? उस एक किन्नर की हत्या हुई, उसके बाद आज भारतीय जनता पार्टी का हमें नहीं लगता कि कोई भी नेता उसके घर पहुंचा होगा। आज उस किन्नर को क्या चाहिए? उसके परिवार को रहने के लिए एक छत चाहिए, आवास में एक घर चाहिए, उनको मुआवजा चाहिए, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी उसमें भी नाकाम है। मैम, देखा जाए तो जो अनुराग यादव हत्याकांड था, उसको लेकर के अनुराग यादव के पिता अब भी कह रहे हैं कि कोई उचित कार्रवाई अभी नहीं हो रही है। नमस्कार। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अनुराग उतना छोटा बच्चा जिसकी इतनी निर्मम हत्या कर दी गई, और ये पूरी प्री प्लान हत्या थी, और इसको सरकार की नाकामयाबी मानेंगे कि आज प्रॉपर्टी पे चलता हुआ इतना पुराना जो भी मसला चल रहा था, उसके बाद एक बच्चे की इतनी निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई, इतने दबंगियों द्वारा की गई, जिसमें पुलिस कर्मी मौजूद थे। खैर, 5 लाख रुपए उनको खेल विभाग से मिला है, लेकिन क्या हमारा सवाल ये है कि क्या उस 5 लाख रुपए से उस बच्चे की जान वापस आ जाएगी? वो जो दो बहनें आज न्याय के लिए रो रही हैं, बिलख रही हैं, उनके पिता जो न्याय के लिए रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, क्या उनका बेटा वापस आ जाएगा? बेटा तो हम किसी प्रकार वापस नहीं ला सकते, लेकिन कम से कम न्याय उतना दें कि हाँ, हमें आज सरकार पे भरोसा हो सके। देखा जाए तो उनका कहना कि अभी उचित कार्रवाई नहीं हो रही। कहीं न कहीं इसमें लापरवाही इसलिए हो रही है कि दोनों जो जातियाँ हैं सेम हैं, इसलिए योगी जी नहीं आए, नहीं अखिलेश यादव आए। आप समाजवादी पार्टी के बाकायदा नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, बाकायदा आपको लोग जानते हैं समाजवादी पार्टी में। तो आपको क्या लगता है कि अखिलेश यादव, क्योंकि हम 2-3 लोगों से बात किए जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, तो कह रहे हैं कि अभी भी संभावना है कि नेताजी जा सकते हैं और सांत्वना दे सकते हैं और परिवार, तो कहाँ तक आपको लगता है? देखिए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी ने हमेशा युवा और युवाओं को किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए, इस चीज का उन्होंने उदाहरण सेट किया है समाज में। और बीजेपी, योगी जी जो हैं, ये लोग भविष्य, जिसको कहते हैं बच्चों का भविष्य अंधकार में डालने के लिए किस तरीके से हिंदुत्व, जय श्री राम का झंडा उन्होंने आज के युवाओं के हाथ में पकड़ाया है, और एक हिंदू मुसलमान का जो एक भेदभाव पैदा किया है, कटोगे और बटोगे जैसे नारा दिया है, तो ये अंतर देखते हैं कि आज भारतीय जनता पार्टी क्या करना चाहती है युवाओं के साथ, और समाजवादी पार्टी ने क्या किया है युवाओं के साथ। देखा जाए तो कहीं न कहीं इसी तरीके से मर्डर पे मर्डर हो रहा है। उसके बाद जौनपुर के बाद सीधा गाजीपुर आया जाए तो कहीं न कहीं एक किन्नर समाज की हत्या कर दी जाती है, किन्नर समाज से जो ताल्लुकात रखती हैं। ये कहा जा रहा है समाजवादी पार्टी की तरफ से, आप भी समाजवादी पार्टी की एक होनहार नेता हैं, लोग आपको जानते हैं। तो क्या लगता है, एक किन्नर समाज को मौत के घाट उतार दिया गया? कि भारतीय जनता पार्टी आज उनके हाथ में शासन सत्ता है, और इस शासन सत्ता के हाथ में कोई दल, कोई जात बिरादरी सुरक्षित नहीं है। चाहे वो किन्नरों की बात क्यों ना कहे, किन्नर आज उस जात, उस एक सेक्शन से आते हैं जो अहम भूमिका हमारे समाज की निभाते हैं, और आज उस एक किन्नर की हत्या हुई, उसके बाद आज भारतीय जनता पार्टी का हमें नहीं लगता कि कोई भी नेता उसके घर पहुंचा होगा, चाहे शोक संदेश के लिए ही पहुंचा, क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी के लिए किन्नर कुछ है ही नहीं। एक किन्नर भारतीय जनता पार्टी में मंत्री के पद पे थी, उनके ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर दिया गया कि उनको अपना पद त्यागना पड़ा, और हम ये कहते हैं आज उस किन्नर की हत्या हो गई, लेकिन आज उस किन्नर को क्या चाहिए? उसके परिवार को रहने के लिए एक छत चाहिए, आवास में एक घर चाहिए, उनको मुआवजा चाहिए, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी उसमें भी नाकाम है। लेकिन कहीं न कहीं जिस तरीके से हुआ है, मर्डर जो हुआ है, 17 दिनों के अंदर गिरफ्तारी हो गई है। कहीं न कहीं ये बहुत बड़ी उपलब्धि है ना? देखिए, गिरफ्तारी हो गई, हम ये कहते हैं ये भी एक जमीनी मुकदमा था। ये भी जो दो किन्नरों के बीच में लड़ाई हुई है, ये भी एक जमीनी विवाद था, और इस जमीनी विवाद, ये एक दिन का तो कोई जमीनी विवाद होता नहीं है, पुराना ही होता है, और पुराने विवाद के बाद भी आपने एक हफ्ते में पकड़ लिया कि उन्होंने स्वयं अपने आप को आपको सौंप दिया। ये तो जो पूरा एक जांच का एक विषय है ये देखने के लिए कि वो आप स्वयं पकड़े हैं या उन्होंने खुद अपने को सरेंडर किया है।